परमेश्वर का अति महान नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये सुंदर समय में परमेश्वर का उपस्थिति में आकर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। पहले हर एक प्रेक्षक लोगों को मेरा हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आज मैंने ज्वाइन किया है, मैं उड़ीसा से पारादीप एक जगह से मैंने ज्वाइन किया है, और मेरा घर में मेरा हस्बैंड है और मेरे को 2 बच्चा है। मेरा एक बेटा एक बेटी है। मेरा बेटी का शादी हो गया है, वो परिवार के साथ बाहर में रहता है। मेरा बेटा हमारे साथ रहकर परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ते जाते हैं। ये मेरा परिवार है। मुझे देखने के समय मुझे 3 भाई है मेरा घर में। मेरे को 3 भाई, मेरा एक बड़ा बहन भी मेरे साथ है। इसलिए मेरी बड़ी बहन 1 साल हो गया है, ये दुनिया छोड़ कर चले गया। अभी मेरा 3 बड़ा भाई और मैं है, हम लोग ये हमारा परिवार का परिवार यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक सुंदर समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में टेस्टिमनी बोलने के लिए, प्रभु में आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं और धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि सबको एक एक अनुभव होता है जीवन में। सब लोगों को अनुभव एक ही समान नहीं होता है। परमेश्वर ने एक एक जन को एक एक समय में बुलाकर अलग करते कर हमको मालूम होता है। वैसे ही मुझे भी परमेश्वर ने बुलाकर यह सेवाई में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे मेरी माँ का गर्भ में रहने के समय में परमेश्वर ने मुझे देखा, इसलिए मैं ये सेवकाई में आने के लिए, प्रभु का साथ चलने के लिए प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, बल दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये सुंदर समय मेरा जीवन में अनेक लोगों को नहीं मिला, वो एक समय मेरा जीवन में परमेश्वर ने दिया है। मैं बचपन में मैं एक मसीह परिवार में मैं जन्म हो गया है, लेकिन कैसे मैं मसीह को पाना है, कैसे मैं आगे की ओर जाना है कर मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं 6 क्लास में पढ़ने के समय में मेरा पिताजी ये दुनिया से छोड़कर चले गया। उसके बाद मेरा माता जी रहकर हमारे साथ रहकर हमको बहुत कष्ट से हमको गुजरा कर हमको पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया। मैं 10th पास होने के बाद मुझे बहुत इच्छा था मेरे को कहीं भी उस समय में देखने के समय में, आज से 40-45 साल पीछे को देखने के समय में, उस समय में बहुत कष्ट दुख मुसीबत परेशानी के बीच में होकर चले जाता था। लेकिन उसी समय में मैं सोचा है हमारे घर में भी बहुत कष्ट का अनुभव से होकर चलते थे। बहुत मसीह परिवार है, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या है, जैसे परमेश्वर को जाना है वैसे जाने के लिए परमेश्वर हमको नहीं किया है। लेकिन उस समय में हम सोचा 10th पास होने के बाद हम कहीं भी जाकर नौकरी कर हालेलुया, वो घर का वो धन संपत्ति मतलब धन का ये कमी को पूरा वो मिटाएंगे कर मेरा दिल में बहुत इच्छा था। लेकिन जैसे मेरा विचार नहीं था, मेरा प्रभु का विचार है। मेरा रास्ता नहीं था, मेरा प्रभु का रास्ता। परमेश्वर ने मुझसे और एक उद्देश्य कर प्रभु का सेवकाई में बुलाया। मैं ये एक ऐसे में जाने का समय में 5 प्रभु का दास लोगों ने मुझे अलग अलग समय बोला आप एक प्रभु का सेवा करेंगे कर। लेकिन उस समय में हमको कुछ मालूम नहीं है, कैसे करेंगे, कौन लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे कर कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि उस समय में ऐसे दूर दूर जाकर प्रभु का सेवा ही करना बहुत कष्ट था। कोई लेकर नहीं जाने से कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हमको ले जाने के लिए कोई भी नहीं था। पैसे रहने के समय में मेरा विवाह है 1978 में, मेरा विवाह 79 में मेरा विवाह होने के लिए प्रभु ने मदद दिया। एक प्रभु का दास आकर हमारा विवाह फिक्स होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ऐसे हमारा शादी होने के बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश में, हम दोनों 1979 जुलाई 19 में हम लोग केरला छोड़कर हमें हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया है। क्योंकि ये उस समय में मेरे को करीबन 20 इयर्स था, मेरा बचपन में भी मेरा विवाह हो गया था। लेकिन कैसे हम प्रभु का सेवा ही करेगा, कैसे है कर हमको कुछ
मालूम नहीं था। आगे क्या है समुद्र है, आगे क्या है लहरा है कर कर हमको कुछ मालूम भी नहीं था। लेकिन जैसे प्रभु ने हमको अगुवाई किया वैसे ही हम लोग जाने के लिए प्रभु ने हमको मदद दिया। हमें 79 जुलाई में हम केरला से हम केरला छोड़कर हमें हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए प्रभु ने हमको मदद दिया। आज का समय नहीं था, उस समय में 5 दिन ट्रेन में बैठना चाहिए था। आज का समय सुपर फास्ट कुछ भी नहीं था, बहुत कष्ट दुख मुसीबत का समय में था। लेकिन परमेश्वर ने हमको वो देश में हिमाचल के पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों में हमको ले गया है। वो भी एक प्रभु की दया है, करुणा है कर कर मैं आज भी मैं सोचते है, क्योंकि मुझे भी कुछ जानता नहीं था, कुछ योग्यता नहीं था। लेकिन प्रभु ने हमारा दीनहीन अवस्था में हमको स्मरण कर कर परमेश्वर ने उड़ाकर हालेलुया वो देश में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। वो देश में जाने के समय में हिमाचल प्रदेश है बहुत ठंड का जगह है, क्योंकि हमारे पास कोई ठंड का कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। खाने के लिए केरला का खाना सब कुछ छोड़कर मैं गया है, मेरे को बहुत परेशानी हो गया है वो देश में गया है। लेकिन परमेश्वर ने वो परेशानी सब में क्या है परमेश्वर मुझे उधर संभाल कर रखा है। हालेलुया प्रभु ने एक एक दिन में परमेश्वर हमको चले गया। लेकिन ये कष्ट का बीच में भी मैं घर में वापस जाने के लिए मैं नहीं बोला गया, मैं उधर रहकर वो प्रभु का सेवाई में पहले मुझे फारसा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आस्ते आस्ते हिंदी सीख सीख कर परमेश्वर ने मुझे देश में रहकर प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। हम लोग 2 जगह में हिमाचल की बेकड़ो और चंबा 2 जगह में जाकर प्रभु का सेवाई करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वो चंबा जगह में भी बहुत ठंड होता है, खाने के लिए इतना खाना नहीं है, पहनने के लिए इतना कपड़ा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ये अवस्था में सब क्या है जो अवस्था परमेश्वर ने हमको दिया उसमें हम क्या है तृप्त होकर रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। नहीं तो ये बात तो मेरे जीवन में नहीं है, वो मुझे चाहिए कर कर मैं कभी भी बोला नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ हमको दिया उसमें मैं तृप्त होकर रहकर परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर में आ गया, उधर 2 साल जगह है। उधर आने के समय में क्लाइमेट सब थोड़ा सा ठीक होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। लेकिन उधर से हम 2 साल रहकर 88 में हम ये उड़ीसा में आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। एक दर्शन का द्वारा हम लोग ने ये उड़ीसा में आया है। उड़ीसा में 88 में आकर हम 2 महीना इधर आराधना कुछ भी नहीं था, हम लोग जगह जगह इधर ओडिया हमको जानता नहीं था, लेकिन बहुत परेशानी था। 2 महीना इधर आराधना नहीं है, वैसे रहकर हम लोग इधर एक बाप्टिस्ट मंडली था उस समय में, वो लोग ने एक छोटा सा एक चर्च बनाया था। लेकिन उन लोगों को आराधना 3:30 बजे से लेकर था, लेकिन सुबह का समय पूरा खाली होकर पड़ता था। इसलिए हम लोगों ने सुबह जाकर उन लोगों को पूछ कर आराधना आरंभ होने के लिए प्रभु ने मदद दिया। फर्स्ट हमारा आराधना आरंभ होने के समय में हम बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन आ गया है सिर्फ एक व्यक्ति उधर आया है। वो आकर हमें उस दिन आराधना शुरू हो गया है। उस दिन का आराधना सब खत्म होकर हम लोग बाहर आने के समय में वो भाई आकर हमको बोला आज आप चंदा नहीं उड़ाया कर कर 5 रुपया पास्टर का हाथ में दिया है। वही था फर्स्ट पारादीप का हमारा सेवकाई का फर्स्ट चंदा ऑफरिंग वही था 5 रुपया था। लेकिन परमेश्वर ने उधर से एक एक संडे बढ़ने के समय में एक एक दिन बढ़ने के समय में परमेश्वर ने एक एक भाई लोगों को उधर लेकर आया कर कर हमको मालूम होता है। हालेलुया परमेश्वर ने ऐसे ये चर्च बढ़ने के लिए लोग आने के लिए प्रभु ने हमको मदद दी। इनके बीच में हमारा जीवन में इधर हम रहने के समय में अनेक मृत्यु का तराई में कष्ट का तराई में होकर हमें गुजरता हुआ कर कर हमको मालूम होता है। कभी कभी खाना हमारे पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे एलिया को बोला हुआ परमेश्वर, एलिया को पालन पोषण किया हुआ परमेश्वर है, हमको भी ये देश में आकर खाने का जगह में खाना दिया, कपड़ा का जगह में कपड़ा दिया, बच्चे लोगों को जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा कर कर परमेश्वर ने हमको एक एक दिन इधर सेवकाई में रुकने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। हम सोचा नहीं था हम ये देश में इतना साल रहेगा कर कर हमको कुछ मालूम नहीं था। 1 साल खत्म हो जाएगा,
होगा, उसके बाद हम बोलेंगे नेक्स्ट साल हमें केरला जाने के लिए हमें सोचते रहता है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा था, हमें अभी तक प्रभु ने हमको इधर रहने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इसका बीच में हमारे जीवन में अनेक कष्ट, जीवन में अनेक अनुभव है, हमारे जीवन अनुभव से होकर गुजरने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। क्योंकि ये अनुभव नहीं है तो आज हम क्या है, कोई टेस्टिमनी बोलने के लिए भी नहीं है। मसीह का ये चरित्र पूरा हम पढ़ेगा तो अनुभव से वो बहुत अद्भुत काम कर कर प्रभु ने लेकर आया है। इसलिए मैं भी आज देखते हैं मेरा जीवन में भी ये अनुभव नहीं है तो क्या है, हमको कुछ भी नहीं है कर कर हमको मालूम होता है। इसलिए हमको ये अनुभव है, अभी हमको प्रभु ने खाने के लिए दिया है, लेकिन हमारे पूर्व दिनों को हम स्मरण रखने के समय में अनेक समय में हमें खाने का बिना रखा हुआ समय था, बच्चे लोगों को स्कूल फीस देने के लिए हमारे पास नहीं था, फाइन मारा हुआ समय था, ये सब कुछ हमको मालूम है। लेकिन वो अनुभव में हम रहने के समय में भी हमको मुख्य चिंता यही था, प्रभु का सेवकाई करना, कैसे भी लोगों को प्रभु में लेकर आना, ये सब कुछ था हमारे जीवन का एक उद्देश्य वही था। खाना है तो खाना, नहीं है तो भी हम रहकर इधर देश में रहकर परमेश्वर ने हमको अच्छा रीति में संभालने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। उसके बाद अनेक मृत्यु के तराई में होकर हम लोग चले गया है। क्योंकि हम लोगों बहुत बार मैंने 99 में मैंने केरल जाने के लिए मैंने शुरू किया है। अनेक मृत्यु का तराई में होकर चला, उस समय में परमेश्वर का वचन हमको देकर हमको दृढ़ता किया है, कर कर हियाव दिया है, कर कर हमको मालूम होता है। 99 में मैं केरल में जा रही थी, क्योंकि हम अकेले कहीं भी केरल में कहीं भी कोई भी देश में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि परिवार के साथ हम जाते हैं। हमारे बच्चे लोग छोटा था, स्कूल में पढ़ते थे। मेरा बड़ा भाई क्या बच्चे का लड़के का शादी था उस समय में, क्योंकि हमारे घर का सबसे पहले का बच्चा है, उसके उनका शादी में जाने के लिए हमको बुलाया। हम लोग पूरे परिवार जाने के लिए नहीं सकता, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ रहेगा था, इसलिए जा नहीं सकता। मैं जाने के लिए मेरे को रिजर्वेशन भी नहीं किया। मेरे साथ कटक से एक व्यक्ति जा रहे थे, उनका रिजर्वेशन में मैं भी जाने के लिए टिकट उड़ाकर हम जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। लेकिन ट्रेन कटक में आया, हम जाने के लिए आरंभ हो गया। उसी समय में भी क्या है, कटक में रहने का समय ट्रेन बहुत लेट में आया है। लेट में आने का समय में लेट में आकर हम लोगों गाड़ी में सब चढ़ गया है। लेकिन ट्रेन में अंदर आने के समय में कोई पानी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम सुनेगा तो सुपर फास्ट ट्रेन है कर लिखा है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। कटक का एक वो ही पूरा मलयाली लोग था, क्योंकि सब लोग ये गुड फ्राइडे में केरल जा रहे हैं। कुछ लोग शादी करने के लिए, कुछ लोग अपने माता पिता को देखने के लिए, कुछ लोग अपने परिवार को देखने के लिए, वो भी पूरा मलयाली लोग था, उधर से था। लेकिन ये यात्रा आरंभ हो गया है। आरंभ होने के समय उनका बीच में ये ट्रेन बहुत ऐसे उछल जगह है कर हमको मालूम हो गया है। क्योंकि ट्रेन चलने के समय में आवाज होता है, लेकिन ये आवाज दूसरा एक आवाज कर हमको मालूम हो गया। बहुत उछलते हैं, बहुत खटखटा आवाज आते हैं, पता नहीं क्या हो रहेगा, ये बोगी क्यों क्या हो रहा है कर हमको मालूम नहीं है। ट्रेन में कितने लोग था, सब लोग खड़ा होकर सब लोग प्रार्थना कर रहे, रो रहा है, क्या हो रहा है। चेन पकड़ने के समय वो भी नहीं बंद नहीं होता है। ऐसे रहने के समय बहुत परेशानी, बहुत कष्ट, बहुत लोग सब रोने के लिए आरंभ हो गया है। हम भी रोया है, क्योंकि मैं रोकर प्रार्थना किया है। क्योंकि हमको मालूम है, मैं हमारा घर में मेरा हाथ में एक फोन भी नहीं था उस समय में, नहीं तो कुछ बुलाकर पास्टर को बारे बोलने के लिए कुछ फोन भी उस समय में नहीं था। लेकिन हम क्या करेगा, ट्रेन अभी ये बोगी पता नहीं, आगे जो बोगी है उनको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन ये बोगी क्यों क्या हो रहा है कर मालूम नहीं। सब लोग रोने के लिए आरंभ हो गया, अभी इधर हम लोग नाश हो जाएगा, अभी इधर हम मर जाएगा कर सब लोगों को जीवन में ऐसे होकर रोने के लिए आरंभ हो गया। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं अकेले यात्रा कर रहा है, मेरा घर में भी बोल कोई कुछ बोलने के लिए फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं है कर ऐसे बहुत दुख में मैं रहने के समय में मेरा दिल में एक परमेश्वर का वचन ऐसे आकर बोला, उसने मुझे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा कर एक वचन परमेश्वर ने मुझे मेरा जीवन में दिया है। यह साम्स 91 का 14 था। उस समय में मुझे मालूम नहीं था ये कहाँ रखा है, कहाँ मैं कर
आकर मुझे मालूम नहीं था, ये वचन आकर मेरा जीवन में बहुत काम हो गया, मेरे को बहुत शांति मिला है। मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा आग का समान मेरा जीवन था, लेकिन उधर आकर ये वचन मेरे को आकर परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया, उसने मुझे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा कर कर परमेश्वर का वचन में लिखा, वो वचन मुझको आश्वास दिया है। उसके बाद हम लोग उधर से गया, हम देखने के समय में हमारे बोगी क्या बोगी वो विशाखापट्टनम वो जगह में जाकर रुक कर क्या किया है, हमारे बोगी दूसरा आगे का बोगी से पूरा वो टूट लगा है। एक मिनट भी होने का समय में ये बोगी वो आगे का बोगी से वो निकल कर जाएंगे कर कर ऐसे सोचा। हम लोगों वो विशाखापट्टनम में हमको उतर कर दूसरा बोगी आकर उसमें फिट कर कर हमको वो 2 बजे रात को 2-2:30 हो गया है, हम चले गया है। वैसे हम सोचा अभी नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने क्या किया है, प्रभु का वचन भेज कर हमको सहायता किया, वो मृत्यु की अवस्था से वो रोने का अवस्था से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है कर कर हमको मालूम होता है। वैसे अनेक अनुभव हमारे जीवन में है। 99 में पारादीप में एक सुपर साइक्लोन हो गया है, लेकिन वो भी कोई किसी को इतना मालूम नहीं था। साइकिल हवा मारेंगे वो चले जाएंगे कर कर सोचा गया सब लोग, लेकिन 99 में एक ये सुपर साइक्लोन मारा है, लेकिन 36 ईयर्स से वो हवा ऐसे एक ही समान मारते 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 रखा है। हम लोग सोचा उसका साथ बहुत बड़ा बारिश है, इतना हमको कोई किसी को बोल नहीं सकता है, ऐसे बड़ा बड़ा बारिश था कर कर, क्योंकि हमारा घर पूरा हमारा कमरा पूरा गीला हो गया है, हमारा खिड़की सब हम बंद किया था, लेकिन उधर उसका बीच से पानी आकर हमारा घर में हमारा बालकनी में सब जगह में पानी से भर गया। वो भी नहीं, समुद्र का पानी भी इधर आने के लिए आ गया है, क्योंकि समुद्र में हम लोग 1-2 किलोमीटर दूर में हम लोग रहते थे समुद्र से। समुद्र का पानी पूरा बाहर आने के लिए अंदर आने के लिए अंदर आ गया है। अंदर आकर हमारे सामने कुछ दुकान था, ये दुकान सब बंद हो, ये दुकान का सब जगह में पानी आ गया। हम देखने के समय में हमारा घर का चारों ओर पानी आकर ऐसे करे, उसके साथ क्या है वो हवा भी जोर से मार रहा है, कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है घर में, ऐसे बहुत परेशानी होकर हम जगह गए। हमें शुक्रवार को दिन में 12 बजे के समय में हम देखने के समय में हमारा घर पूरा ऐसे खिलने के लिए आरंभ हो गया। हम सचमुच हमें डर गया है, हम लोग इधर रहकर हमें नाश हो जाएगा कर कर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय में मैंने मुंह भी खोला नहीं है, वैसे प्रार्थना करते करते रहेगा, प्रभु आधा मिनट ये हवा का ये शक्ति थोड़ा सा कम होने से अच्छा था कर कर हमारे मन में आया था, लेकिन ऐसे जोर से होते 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 कर कर मैं सोचा इधर नाश हो जाएगा कर कर हमारा हम सोचा है। लेकिन उसी समय में एक वचन मेरे जीवन में बहुत जोर से आया है, तेरा लोग तुझ में आनंद होने के लिए मैं तुम्हें दोबारा जिलाएगा कर कर नहीं है कर कर परमेश्वर का वचन मेरा जीवन में आकर बहुत जोर से आकर काम किया गया। मेरा जिंदगी देखने के समय बहुत आग का समान था, बहुत दुख में था, कोई चीज कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया है। लेकिन इन्हीं के बीच में भी परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर का वचन भेज कर हमको वो मृत्यु से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है कर कर हालेलुया। तेरा लोग तुझ में आनंद रहने के लिए मैं तुझे दोबारा जिलाएगा कर कर परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो वचन मेरे को दिया, परमेश्वर ने मुझे तसल्ली दिया है। मैं देखने के समय में थोड़ा सा हवा ऐसे कम होते जाने के लिए आरंभ हो गया है। वैसे वो सुपर साइक्लोन में प्रभु ने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। अनेक लोग वो सुपर साइक्लोन में ये पारादीप में मर गया, अनेक लोगों को घर नष्ट हो गया है, अनेक लोगों को खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया है। क्योंकि वैसे जगह में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा रीति में परमेश्वर ने तैयार किया, हमारे प्राण को परमेश्वर ने बचा लिया है। इसलिए परमेश्वर के नाम को हमें धन्यवाद देते हैं। यह साइक्लोन का बाद हमारा घर में कुछ पैसा नहीं, क्योंकि महीने का एंड में था, किसी के पास भी कुछ पैसा नहीं है। पैसा तो अभी कहां से लोग आएगा, चारों तरफ पानी है, कोई किसी को भी आ नहीं पाएगा, कुछ फोन का कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कोई कनेक्ट करने के लिए कुछ कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि हम देखने के समय में एक
नाव आकर वो पानी से आया, नाव आकर हमारे सामने कुछ दुकान है, वो दुकान पूरा टूटा कर वो दुकान से जो सामान था वो सब कुछ वो चोरी कर कर लेकर चले गए, क्योंकि लोगों को हाथ में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं, पीने के लिए भी कुछ भी नहीं, वैसे एक अवस्था में पारादीप हो गया है। लेकिन उसी समय में हम लोग इसका 3-4 दिन के बाद ये साइक्लोन सब, ये हवा सब थोड़ा सा कम हो गया है। उसका 3-4 दिन के बाद हम लोगों ये बाहर पास्टर बैठ रहेगा था, क्योंकि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, कोई भी टीम ने कुछ भी नहीं है हाथ से मदद करने के लिए, टीम को भी माली नहीं है। ऐसे रहने के समय में ऊपर एक व्यक्ति एक रहता है, वो आकर हमको बोला है बिहार से वो वेजिटेबल सब आया है कर कर वो बताया है, लेकिन वो बोला है हमारे साथ है, लेकिन हमारे पास से कोई भी पैसा नहीं है। 10 पैसा भी हमारे पास उड़ाने के लिए उस समय में नहीं था। लेकिन पास बालकनी में बैठता बैठता था, नीचे स्कूटर में आकर एक व्यक्ति पास्टर को नीचे को बुलाया। पास्टर नीचे चले जाने के समय में एक व्यक्ति एक कवर उड़ाकर पास्टर का हाथ में दिया है। पास्टर बोला ये वर्गीस है एक नाम, इधर पहले का विश्वासी था, वो नामुंडी में बिहार में वो ट्रांसफर होकर चले गया है। वो 2 दिन लोगों को हाथ में देकर ऐसे एक एक जन हाथ में देते 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 वो भाई का हाथ में दिया, वो कर कर ऐसे पास्टर को बताया है। हम लोग पास्टर जाकर वो लेकर आया है, इसलिए पास्टर को बोला वर्गीस से नाम वो दिया है कर कर बताया है। पास्टर इधर कर देखने के समय में 1000 रुपया उनमें था। हमारे जीवन में हमको वेजिटेबल्स लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, हमारा रेशन लेने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देते हैं। वैसे अलग अलग समय में अलग अलग रीति में परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है कर कर हमको मालूम होता है। कोई कमी कड़ी होता है, लेकिन वो कमी में भी परमेश्वर ने क्या है लोगों के लिए हालेलुया अपने बच्चे लोगों के तैयार कर कर रहता है कर कर हमको मालूम होता है। वैसे अनेक अनुभव है, अनेक कष्ट, अनेक दुख, अनेक मुसीबत से होकर हम लोगों ने ये सेवकाई में अभी तक प्रभु ने हमको सहायता किया है, सहायता कर कर हम इधर खड़ी होने के लिए हमको मौका दिया है। पिछले 45 ईयर्स हो गया हमें हिमाचल का 2 जगह, हमें जम्मू कश्मीर है, हमें ये उड़ीसा में आकर प्रभु का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। क्योंकि इसका बीच में एक छोटा सा चीज है, लेकिन वो चीज भी परमेश्वर ने हमको देकर हमारे दिल का इच्छा को पूरा कर कर परमेश्वर ने हमको समय समय में देते हैं। सब वर्णन करने के लिए मेरे को नहीं सके, लेकिन मैं कम कर कर बता देगा कि छोटा सा एक चीज है, छोटा एक चीज है, वो भी परमेश्वर ने क्या करता है अपने लोगों को इच्छा को देख कर परमेश्वर ने वो समय में किसी के द्वारा परमेश्वर ने अपने भक्त लोगों को देते हैं कर कर परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो हमारे जीवन में भी अनुभव होते हैं कर कर हमको मालूम होता है। उसका बाद मैं एक बहुत बड़ा उस समय में पैसा के लिए बहुत तंगी में रहने के समय में मेरा माता जी ने केरल में रहते हैं, वो बीपी इसको ज्यादा होकर वो गिर गया है कर कर बताया है। लेकिन उसी समय में मुझे जाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, किसका साथ पूछेगा कर कर हम लोगों ने सोचा ऐसे बैठा है। लेकिन इधर एक ओडिया फैमिली था, उनके हृदय में प्रभु उनका हृदय में बातचीत किया। वो सो रहेगा था, वो सोने के समय में प्रभु उनसे उड़ाएगा कर वो आवाज दिया है। पास्टर का बीबी को दिया है कर कर उनसे एक बार पूछा है। वो ड्यूटी कर कर आकर सो रहेगा था, वो फिर भी सो गया है। इसका मिसेस साइड में सो रही थी, उनसे पूछा है तो मुझे बुलाया है कर कर, वो बोला वो मैं नहीं बुलाया, आपको बुलाया नहीं कर कर बताया है। लेकिन दोबारा यह भाई ने सो गया है, लेकिन दोबारा भी परमेश्वर का आवाज उसने सुना है, पास्टर का बीबी को तूने दिया है कर कर। लेकिन दोबारा भी इसने अपने बीबी को बुलाया, ये सो रही थी, लेकिन उस समय में बोला है मैं आपको बुलाया नहीं है कर कर, चलो हम उड़ो हमें पास्टर का घर में जाएंगे कर कर उसने बताया है। वो दोनों तैयार होकर हमारा घर में 6-7 बजे आने का समय, संध्या समय में हमारा घर में आया है। आने के समय में पहले वो भाई ने पास्टर का हाथ में एक कवर दिया है, पास्टर ये पकड़ो पहले, उसके बाद में हमारा टेस्टमनी हम बताएंगे कर कर बताया गया। हम कवर देखने के समय में उसमें 500 रुपये था, क्योंकि हमको जाने के लिए क्या है रिजर्वेशन करने के लिए 500 रुपये का जरूरत था। परमेश्वर ने वो जरूरत है उनका द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया है, इसलिए परमेश्वर के नाम को हमें धन्यवाद दिया, वो लोगों को भी हमें धन्यवाद दिया है। आज वो लोग इधर नहीं है, वो लोग दोनों संबलपुर एक जगह में चले गया है। परमेश्वर
समय समय में अपने भक्तों को जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है कर कर हमको मालूम होता है। चाहे चाहे हम कोरे अंधकार से होकर चले, उधर भी क्या है, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमको छुड़ाता है कर कर हमको मालूम होता है। जीवन का अनुभव है, एक एक जगह में हम लोग रहेगा, एक एक अनुभव हमें स्मरण करेगा तो हमें कैसे चुपचाप रहेंगे कर कर परमेश्वर का वचन में है। हिमाचल में अलग अलग जगह में रहने के समय में बहुत तकलीफ हम लोग ने उठाया है, लेकिन परमेश्वर ने वो जगह में परमेश्वर ने हमको संभाला, मृत्यु से हमको संभाला, कष्ट से परमेश्वर ने हमको संभाला। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर ने हमें संभाल कर, एक जैसे एक बच्चे को अपने हाथों में संभाल कर देते हैं, वैसे परमेश्वर ने हमें ये देश में भी परमेश्वर ने हमारा साथ रहकर हमको संभाल दे है। हम इधर आने के समय में हमारा बड़े बड़े लोग हमारे विरुद्ध में, बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध में उड़ गया है, आपको इधर कौन भेजा है, कैसे आप इधर रहेगा, कौन मदद करेंगे कर लोग हमारे साथ आकर बहुत वाद विवाद किया है। लेकिन उसी समय में हम लोग ने एक बाइबल उड़ाकर देखने के समय में हमको एक वचन मिला है। वो वचन ये यहोवा यहोवा परमेश्वर एक महायोद्धा का समान है। हालेलुया, तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हमारे साथ सचमुच है। परमेश्वर ने एक महायोद्धा का समान अभी तक हमारे साथ लगा है। हमारा बड़े लोग है, ताकत वाला लोग है, शक्तिमान लोग है, ये देश में हमारे विरुद्ध में हो गया है, लेकिन उनका सामने रहने के लिए परमेश्वर ने अभी तक परमेश्वर ने हमको संभाल दिया है। इसलिए परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चे लोगों को भी जीवन में भी बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको भी आगे ले जाने के लिए परमेश्वर ने उनको मौका दिया। उनको पढ़ाई हम सोचा नहीं था, बच्चे लोग दोनों इतना तक पढ़ाई करेंगे कर कर हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन उनको पढ़ाई के बीच में अनेक प्रॉब्लम्स आया है, लेकिन वो प्रॉब्लम से परमेश्वर ने उनको बचा कर, हालेलुया, उनका स्टडी सब है, उनका पढ़ाई सब खत्म करने के लिए परमेश्वर ने उनको मौका दिया। जो फाइनल एग्जाम आने के समय में कुछ ना कुछ रोग आएगा, नहीं तो घर वाले बोलेगा, हम उस समय में हमें रेंट में रहते थे, घर वाले बोलेगा ये घर खाली करना है, हमको कोई शांति नहीं था, क्योंकि कहाँ कहाँ घर लेकर जाएंगे, घर मिलने के लिए इधर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वैसे ही रहकर परमेश्वर ने हमको सहायता किया। वो अग्नि के बीच में होकर जाने के समय में परमेश्वर ने हमको चलाया, परमेश्वर ने हमको वो अनुभव में हम रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बल देकर, शक्ति देकर हमको अभी तक हमको खड़ा किया। इसलिए हमारे बच्चे लोगों को भी परमेश्वर ने बहुत अच्छा रीति में दूसरा लोगों के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने उनको मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देते कि बाइबल में लिखा है, शत्रुओं के सामने मेज तैयार करने वाला है हमारा परमेश्वर। हाँ, सचमुच हमारा अगेंस्ट में जो खड़ा होता है, हमारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमारे लिए मेज तैयार करते हैं। जो हमें निंदा करते हैं, जो हमें हालेलुया परेशानी करते हैं, उनका सामने, उनका बीच में परमेश्वर क्या करता है, हमारे सुर को ऊंचा उड़ाता है कर कर परमेश्वर का वचन में है। वो अनुभव हमारा जीवन में भी है, चाहे कष्ट में है, दुख में भी, हर अवस्था में हम प्रभु के लिए फलदायक बनने के लिए हमारा जीवन में एक ही इच्छा यही है, प्रभु का सेवकाई में हम आगे जाना है, आगे जाने का। कोई कष्ट आने, दुख आए, मुसीबत आए, तंगी रास्ता होकर जाए, लेकिन परमेश्वर का समूह में बने रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करना है। ये हालेलुया, इनका बीच में अनेक लोग ये मंडली में आने के लिए, वो प्रभु का सेवकाई में वो उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाकर प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए, और भी अनेक लोग प्रभु का सेवकाई में ये मंडली से जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम इधर रहकर हमें प्रभु के लिए हम खड़ा होकर, चाहे जो भी परेशानी था उसमें रहकर हम खड़ा होकर रहने के लिए प्रभु ने हमको बल दिया। अनेक बच्चे लोग हमारे लिए प्रार्थना किया है, इसलिए परमेश्वर आज भी इधर रहने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देते हूँ। हालेलुया। और भी अलग अलग हमारे जीवन में अलग अलग कष्ट है, अलग अलग दुख है, अलग अलग मुसीबत है, अलग अलग परेशानी, हालेलुया, अनेक समय में हमारे मृत्यु का अवस्था से होकर हम चले गए है, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ को नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देती हूँ। वो और एक अनुभव हम बताएंगे। हमें जब हमें एक घर में विजिटिंग कर हम आ रहेगा था, बाइक में था, उस समय बाइक में हम जाकर आने का, हम दोनों जाकर आने के समय में थोड़ा सा इधर से 10-15 किलोमीटर दूर है, हम बाइक में जाकर आ रहेगा था। लेकिन आने का समय में पास्टर का हाथ से ये
एक हम्ब था पास्टर, वो देखा नहीं ये हम्ब से क्या किया, ये बाइक आगे चले गया है। हम दोनों पास्टर एक जगह में जाकर गिर गया। मैं वो उधर से मैं आगे बहुत दूर आकर मैंने गिर गया है। पास्टर उड़ा है। पास्टर सोचा मैं मर गया है कर लेकिन मैं पीछे बैठती थी, मैं आगे बहुत दूर में आकर मैं कष्ट से होकर परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये अपराधी में हमें इतना साल रहने के लिए, प्रभु का सेवकाई में हम बैठने के लिए प्रभु हमको सहायता किया। मंडली को भी प्रभु ने इतना तक अनुग्रह दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जैसे साम 16 में दावीद बोलता है, परमेश्वर का बिना मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, जो हमारा आज का जो देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर का बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे हमें प्रभु का सेवकाई में हम निकलने के समय में हमारा दोनों को हाथ में एक छोटा सा पेटी था, वो लेकर हम निकला है। हालेलुया, हिमाचल में जाने के समय में वो सिर्फ जैसे याकूब एक वड़ी लेकर यॉर्दान पार किया, वैसे हम लोगों ने हमारा हाथ में एक एक पेटी था, वो बॉक्स लेकर हमें आया है। लेकिन हमें आगे की ओर कुछ भी देखा नहीं है, कैसे जाएगा, काम जाएगा, कौन हमको संभालेगा कर हमें कुछ मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाल कर एक एक दिन में जैसे एलिया को पालन पोषण किया, परमेश्वर है हमको पालन पोषण कर परमेश्वर ने हमें संभाल दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसलिए आज दावीद जैसे बोलता है, परमेश्वर का बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ये प्रार्थना करती है, प्रभु आपका बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हमारा हर एक अवस्था को अभी तक दूर से देखने वाला एक परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे लेकिन मेरे जीवन में आया हुआ एक गीत है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने गीत में जगह जगह में दुख में रहने के समय में, जगह जगह में परेशानी में रहने के समय में प्रभु का वचन वो गीत है, वो गीत गाकर मैंने मेरा मन में बहुत शांति दिया कर मुझे मालूम होता है। इसलिए मैं वो गीत एक गीत गाकर मैं ये सेवकाई में प्रभु ने हमको अभी तक सहायता किया, इसलिए एक गीत गाने के लिए मैं चाहती हूँ। हालेलुया, मैं तक ना जाऊं प्रभु ये जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं तक ना जाऊं प्रभु ये जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना ले तो मेरे प्रभु। मैं तक ना जाऊं प्रभु ये जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु संग तेरे रहना है। सचमुच ये गीत मेरा जीवन का अनुभव है। हालेलुया, मैं तक ना जाऊं प्रभु ये जिंदगी में। हालेलुया, कष्ट आने के समय में, मुसीबत परेशानी, हालेलुया आने का प्रिया परीक्षा हमारे जीवन में आने के समय में प्रभु जी हम तक ना जाना। हालेलुया, तेरा सेवाई में हम बैठे रहने के लिए प्रभु हमको सहायता करेंगे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, पर प्रभु ने इतना तक हमको सहायता किया, इतना तक प्रभु ने हमको संभाला। इसलिए परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जीवन का अनुभव है, आज ये टेस्टिमनी बोलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, सबको पास्टर को सबको मैं परमेश्वर का नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ।
हालेलुया। छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद ओम प्रभु। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। यह सुंदर समय प्रभु जी हमारे जीवन में तूने दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी अरे मैं टीवी में प्रभु जी हालेलुया यह गवाही बोलने के लिए, प्रभु जी टेस्टिमनी बोलने के लिए हमारे जीवन में तूने एक सुंदर समय दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रिय पास्टर के लिए हमें धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे बेटे का सेवकाई में प्रभु तूने अनुग्रह दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु जैसे आगे जाने वैसे जाने के लिए प्रभु जी तूने सहायता कर, परिवार को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, तूने संभाले आज प्रभु जी इसमें प्रभु जी हालेलुया। कितने प्रभु जी इस प्रिय जनों को मैं सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जो लोग ये वाच करते हैं सबको प्रभु तेरे नाम से हमें अनुग्रह देते हैं प्रभु, उनका जीवन में एक हालेलुया परिवर्तन होने के लिए प्रभु जी तूने सहायता कर प्रभु। हालेलुया। तेरा आगमन के लिए हम बाढ़ जोकते रहने के लिए प्रभु, तेरे संग चलने के लिए हम सबको तेरा हाथों में देते हैं प्रभु जी, तूने हमको सहायता कर प्रभु। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा का द्वारा हर एक काम हो जाएगा। तो प्रभु जी हम तेरा हालेलुया तेरा पवित्र आत्मा का द्वारा हमें हालेलुया वास कर तेरा काम करने के लिए हमको तूने लायक बना ले, शक्ति दे, अभिषेक दे प्रभु। हालेलुया। एक एक काम करने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। मुझे परिवार को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, गवाही बोलने के लिए मुझे तू सहायता किया, इतना तक तूने बल दिया, ताकत दिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक बार में आपका हाथों में हमें समर्पण कर कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। हमारा सारे कामों को देखने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हर एक बारे में आपका हाथों में समर्पण कर कर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।